बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 8-9 खबरें और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ वापस आ रही हैं। 29 जनवरी को ये अनाउंस किया है कैप्टन सफदर ने भी और बाकी लोगों ने भी। कैप्टन सफदर की भी लगभग कोई 60 साल के करीब उम्र है और वो अभी भी यूथ के सरबराह हैं नून लीग के। यानी मौजें जो आता है वो घर में ही आता है, घर से बाहर तो आता नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा अब पार्टी की सीनियर नायब सदर बन के तशरीफ़ ला रही है वापस बरतानिया से। एक बड़े मिशन के ऊपर उनके वालिद उनको भेज रहे हैं कि जाकर इलेक्शन जीता जाए। इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ है और जब इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ होती है तो वो काफ़ी अच्छा गेम करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन इस मरतबा पब्लिक का मूड भी मुख्तलिफ है। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी भी पड़ी हुई है कि पब्लिक के सामने अपना इमेज कैसे बेहतर करना है। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह खुलकर इस्टेब्लिशमेंट काम कर पाएगी या इस्टेब्लिशमेंट से वो मदद लेने का मौका मिलेगा PMLN को। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा 29 जनवरी को वापस आ रही हैं और जिस बयानिए के बारे में मैंने आपसे कहा था, कैप्टन सफदर तो हाथ पांव धोकर चढ़ गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर के ऊपर और सारे इल्ज़ामात और सारी फसाद की जड़ उनको करार दे रहे हैं और उनके ऊपर ठीक ठाक एलिगेशन PMLN के लोग अब लगाना शुरू हो गए हैं। एक और बड़ी मज़े की आपको बात बताता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब आजकल बरतानिया में हैं, तो जावेद लतीफ़ साहब ने भी MNA है PMLN के और उन्होंने भी अब जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारी तो हुकूमत 1.5 माह पहले आई है, इससे पहले तो हमारी हुकूमत नहीं थी, हमें तो आज़ादी अब मिली है। यानी वो भी ये कह रहे हैं कि 1.5 माह पहले जब जनरल कमर जावेद बाजवा थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तो उसको वो अपनी हुकूमत में नहीं गिनते। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रही होगी कि PMLN को शायद ये लगता है कि जनरल बाजवा बहुत गैर मकबूल हैं। तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने एक कंपेन लॉन्च की है और जनरल बाजवा की मुखालफत की वजह से शायद इमरान खान साहब को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। तो हम भी यही करके देख लेते हैं, हमें भी वो पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। तो ये तो नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं है कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुखालफत की है, उन्होंने तो कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इसलिए है कि उन्होंने हकीकी आज़ादी का एक नारा लगाया, लोगों को वो पसंद आया। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को इक़्तिदार में ले आई जिनके खिलाफ पाकिस्तान की अवाम वोट देते रहे हैं। यानी वो सारे लोग जो एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे और एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में भी वो ऐसे ही थे और पाकिस्तान की पब्लिक की भी राय उनके बारे में अच्छी नहीं थी, उन सबको इकट्ठा करके गुलदस्ता बना के इक़्तिदार में लाया गया। ये थी इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ। यानी सबसे पहले तो जनरल बाजवा के खिलाफ तो कोई बात इमरान खान साहब ने की नहीं थी। असल में तो ये हो रहा था, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे कि शुरू में लोगों ने जब इनकी शक्लें देखी ना सबकी कि ये 3-4 इकट्ठे हो गए तो लोग डर गए। लोगों ने कहा इन्होंने अकेले अकेले इतनी तबाही फेरी है, अगर ये इकट्ठे होकर आ गए तो कितनी तबाही फेरेंगे। वैसे लोग कितने समझदार हैं, ये इकट्ठे होकर आए और वाकई इन्होंने बहुत तबाही फेरी, ऐसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। भारत कैप्टन सफदर कह रहे हैं 29 जनवरी को मरीम नवाज शरीफ की बहादुर बेटी का जहाज़ लाहौर में लैंड करेगा और वो ये ऐलान करेंगी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कहाँ हुई। अब ये वो बयानिया जिसको बनाया जा रहा है कि इसके अंदर साबिक कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भी डालो, जनरल कमर जावेद बाजवा को भी डालो, एक अदा और है उसको भी डालो, फिर अदलिया के साबिक सीनियर जजेस उनको भी डालो। तो इस तरीके से ये एक बयानिया तैयार किया जाएगा और इस बयानिया पर खेलने की कोशिश की जाएगी और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान आज जहाँ भी खड़ा है ये कहेंगे कि इमरान खान साहब की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन लोग अब मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको भी हुकूमत मिले हुए 1 साल होने वाला है। 9वां महीना चल रहा है इनकी हुकूमत का, बल्कि 9 महीने हो गए हैं गालिबन। और इन 9 महीनों के अंदर इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, यानी पाकिस्तान को हर गुजरते दिन के साथ नीचे लेकर गए हैं। तो लोग अब अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क, जिस मुल्क के अंदर लेबर नहीं मिल रही थी फैक्ट्री मालिकान को कि काम बहुत ज़्यादा है, बंदे काम करने वाले कम हैं, तो उस मुल्क के अंदर अभी लोग बेरोज़गार हैं इसलिए कि काम ही नहीं है। ये 8-9 महीने की कारकर्दगी है और चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान को यहाँ तक डबो दिया गया है। मरीम नवाज़ की वापसी पे एक और प्रॉब्लम भी पैदा हो रहा है और वो PMLN का इंटरनल प्रॉब्लम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में खबरें चल रही हैं कि वो इस बात से खुश नहीं हैं कि उनको मरीम नवाज़ साहिबा अहकामात जारी करेंगी।
देखिए, पार्टी के अंदर जो सीनियर ओहदेदार होता है उसका ही हुक्म चलता है। नवाज शरीफ को तो सारे सीनियर मानते थे, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब अपने भाई को ले आए, फिर उनके भाई अपने बेटे को ले आए, फिर नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को ले आए, फिर उनके भाई अपने दूसरे बेटे को ले आए, फिर ये अपने समधी को ले आए, फिर अपने कुछ और रिश्तेदारों को ले आए, फिर रिश्तेदारों के दूर वाले रिश्तेदार उनको भी ले आए। तो इस तरह नवाज शरीफ ने आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरा ख़ानदान सियासत के अंदर उतार दिया। अब लोगों में बर्दाश्त एक हद तक होती है। वो नवाज शरीफ को तो लीडर समझते थे PMLN के लोग, लेकिन नवाज शरीफ के बच्चों के वो नखरे बर्दाश्त करने पर उनमें बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने ज़हनी तौर पे गुलामी पसंद की है और उन्हें लगता है कि गुलामी अगर नवाज शरीफ की तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनके बच्चों की भी कर लेंगे और बच्चों के बच्चों की भी कर लेंगे। अभी तो ये मरीम नवाज़ के बेटे को लॉन्च करने का सोच रहे हैं और उधर मरीम नवाज़ के खिलाफ जो है वो सीनियर क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खबरें ये आ रही हैं कि शायद जो मॉडल था चौधरी निसार अली खान साहब का, उससे मिलता जुलता या उससे करीबी मॉडल वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी अपनाना पड़े और पार्टी के कुछ और लोग भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। यानी ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ज़िंदगी दे दी इस पार्टी को, ओहदा मिल गया मरीम नवाज़ को। ख्वाजा आसिफ ने जोर लगा लगा के इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उन तमाम लोगों को ओहदे नहीं मिले, ओहदा मिल गया मरीम नवाज़ को। और अब यूथ का ओहदा जो है वो बाप से लेके बेटे को दे दिया जाएगा। यानी कैप्टन सफदर छोड़ेंगे तो उनका बेटा ले लेगा जुनेद। तो इस तरीके से ये एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है और इसके अंदर अब कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं क्योंकि लोगों में शऊर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये PMLN के सियासतदान भी इस बात को जानते हैं कि इस लेवल का जो शऊर है लोगों में, हम नौजवानों को कभी भी अपने पीछे नहीं लगा सकते अगर हम एक ख़ानदान की ग़ुलामी करेंगे तो, और ग़ुलामी को लोग पसंद भी नहीं करते। एक और ख़बर है वो ये है कि स्पीकर साहब ने कहा कि जिन अरकान ने मुझे मुतमईन किया उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अभी थोड़े दिन पहले स्पीकर साहब फरमा रहे थे कि जब तक मुझे फ़र्दन फ़र्दन आके नहीं मिलेंगे, जब तक मुझे तहरीरी तौर पे हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा नहीं देंगे और जब तक ये मामला अदालत में चलता रहेगा मैं इस्तीफ़े मंजूर नहीं करूँगा। और अब उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हुआ, कुछ लोग जो वफ़द की सूरत में आए थे उनसे भी मैंने उनको मिला और मैंने कहा ठीक है इनको फ़ारिग करते हैं, और उसके अलावा उनसे भी जिनको मैंने TV पे या मीडिया पे देखा कि वो इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं तो मैंने उनको भी फ़ारिग कर दिया है। अब मैं मज़ीद लोगों के इस्तीफ़े इसलिए मंजूर नहीं कर रहा कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग आए और आकर असम्बली के अंदर बैठें। ये स्पीकर साहब कह रहे हैं। चंद दिन पहले कोई और मौक़िफ़ और आज कोई और मौक़िफ़, यानी मौक़िफ़ इनका सुबह शाम बदलता है। अब मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये खबर भी आई है, इसमें यह पता चलता है कि मज़ीद लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करने की तैयारी कर ली गई है। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मज़ीद अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इस्तीफ़े मंजूर ना किए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मीटिंग करने जा रही है, जिस मीटिंग में वो अपना नया पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे और जाकर मुख्तलिफ ओहदे बांटने के बाद जो अरकान असम्बली बचे हैं उनमें से, यानी 80+ है शायद, तो वो लोग जाएंगे और जाकर असम्बली में खड़े होकर अपोजिशन लीडर का ओहदा लेंगे, राजा रियाज को फारिग करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी ये इत्तला मिली है कि कुछ और लोगों को, यानी ये 35 नशिस्तों पर तो ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवाएगा, लेकिन जो पार्लिमानी जंग चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में और PDM की हुकूमत के अंदर, उसमें मज़ीद अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला भी जल्द हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। इजलास जो है वो अब जुमे या हफ्ते को तलब होने का इम्कान है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान में से पार्लिमानी लीडर के इंतखाब, चीफ व्हिप समेत दीगर ओहदों का फैसला किया जाएगा। और PTI जल्द ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दे देगी। अब इस सिलसिले में जो असद उमर साहब हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन इतलात ये हैं कि मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर किए जा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, ताकि उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए और राजा रियाज ही जो हैं वो अपोजिशन लीडर रहें और शहबाज शरीफ और राजा रियाज मिलकर निगरान हुकूमत अपनी मर्जी की बनाएं। ऐसे ही जैसे यहाँ पंजाब में निगरान हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए मोहसिन नकवी साहब के लिए सब लोग जोर लगा रहे हैं। PDM की जमातें मोहसिन नकवी के लिए जोर लगा रही हैं, जरदारी साहब बहुत जोर लगा रहे हैं,
जबकि मोहसिन नकवी साहब को सियासतदानों के अलावा मुबैना तौर पे कहीं और से भी सपोर्ट हासिल है और मुबैना तौर पे उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि आप वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं, आप तैयारी करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये मामला जाएगा तो वो मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाएंगे। इसके बड़े वाज़े इम्कानात जो हैं वो बताए जा रहे हैं। मिशन बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन को अभी आगे बढ़ाना है और सही तारीख पर इलेक्शन नहीं होने देना, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जिसकी निशानदेही इमरान खान साहब ने भी की है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास अभी बहुत सारे कार्ड बाकी हैं और जब मैं अपना कार्ड खेलूंगा तो पीडीएम के होश उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि पंजाब असेंबली की तहलील पीडीएम के लिए एक ऐसा शॉट है जिसकी गूंज उन्हें सुनाई देती रहेगी। मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे कार्ड बाकी हैं, जब खेलूंगा तो उनके होश उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब एक्चुअली सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असेंबली तहलील करने के बाद जो समरी भेजी है उसमें इंतखाबात की तारीख नहीं लिखी। अच्छा, इंतखाबात की तारीख जो है गवर्नर नॉर्मली जो समरी भेजते हैं तहलील के बाद असेंबली की, उसमें इंतखाबात की तारीख दर्ज होती है, लेकिन उन्होंने इंतखाबात की तारीख दर्ज नहीं की, जो आईनी नुक्ता नज़र से गलत है, यानी आइन की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब ने कहा इस इकदाम को उन्होंने कहा कि अदालतों में चैलेंज करने का हमने फैसला किया है। अगर मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो श्रीलंका जैसी सूरत पैदा हो सकती है। फिर इमरान खान साहब ने डार साहब के बारे में कहा कि उन्होंने बहुत तबाही फेरी है। इमरान खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा अगर मुझे नाअहल भी कर दिया गया तो भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को वोट देंगे। देखिए, इमरान खान साहब बार बार ये क्यों कहते हैं कि मुझे नाअहल कर दिया गया? दो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ हो सकती हैं। एक, उनको नाअहल करने की कोशिश हो सकती है, उनको नाअहल किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने ये कुछ लोगों को बताया कि एक बहुत ताकतवर आदमी ने नवाज शरीफ साहब को गारंटी दी हुई है, एक बहुत ताकतवर आदमी ने नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पे गारंटी दी हुई है कि इमरान खान साहब अगले इंतखाबात के लिए नाअहल होंगे। और इसी को नवाज शरीफ साहब जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी उम्मीद बांधी हुई है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। दूसरा प्रॉब्लम यह है, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए गैर मुल्की सहाफ़ी को भी कहा है कि मैं ख़ुद को गैर महफूज समझता हूँ, लेकिन मुझे अपने लोगों के अंदर जाना होगा और मैं अपने लोगों में रहना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागे नहीं। जितने लोग हैं ये पाकिस्तान छोड़कर भाग जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इलाज करवाना हो तो शहबाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क, हमजा शहबाज इलाज बैरून मुल्क, उनके घर वाले सारे इलाज बैरून मुल्क, नवाज शरीफ 3 साल से इलाज हो रहा है या पता नहीं हो रहा बैरून मुल्क, मरियम नवाज सर्जरी इलाज बैरून मुल्क, जरदारी ख़ानदान इलाज सारा बैरून मुल्क। बिलावल तो पाकिस्तान के अंदर रहते ही नहीं, तो उनकी हर चीज़ ही पाकिस्तान से बाहर है। अगर आप माजी के डिक्टेटर्स को देखें या बड़े सियासतदानों को देखें तो वो भी अपना इलाज जो है वो बैरून मुल्क करवाते हैं। तो सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं। अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपना हर्निया का ऑपरेशन जो है वो बैरून मुल्क करवाया अमेरिका में। इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पहले उनको चोट लगी, बहुत बुरी तरह वो ज़ख्मी हुए, तब भी अपना पूरा इलाज पाकिस्तान में करवाया लाहौर में, और इस मरतबा उनको गोलियां लगी। इसके बावजूद दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से भी उनको रब्ता किया गया। डॉक्टर ने भी कहा कि आप बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं। उन्होंने अपना इलाज पाकिस्तान में लाहौर में ही करवाया और उसके बाद फिर दोबारा वो यहीं पे काम कर रहे हैं। तो ये वाहिद आदमी है जो अपना इलाज पाकिस्तान में करवाता है, पाकिस्तान से बाहर जाता नहीं है। तो ये चीज़ें लोगों में मैटर करती हैं। इमरान खान साहब की 7 नशिस्तों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जो उन्होंने इलेक्शन जीते थे, 8 में से 7 सीटें इमरान खान साहब ने जीती थी, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर कोई इमरान खान साहब को ये सोच कर नहीं किया कि इमरान खान साहब का हक उनको दिया जाए। एक्चुअली इसलिए किया गया है कि एक उनकी मुबैना बेटी का जो केस चलाया गया है, उस केस में अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो ये कार्रवाई किसी मेंबर कौमी असम्बली के खिलाफ हो सकती है। अगर उनके पास कौमी असम्बली की नशिस्त होगी तभी तो उनको नाअहल किया जाएगा, नहीं होगी तो फिर कैसे कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा ये जो है वो इमरान खान साहब को, जहाँ से वो पहले DC हुए थे वो एक अलग मामला है, लेकिन उनको दोबारा MNA बनाया गया है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो निज़ाम पूरा का पूरा इस वक्त भी उनके खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी जानिब कराची के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकाउंटिंग करवाती जा रही है और उनकी नशिस्तें 40 से 46 हो गई हैं
और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंतखाबात ही दोबारा करवाए जाएँ। ये सारा इंतखाब ही गलत था। जबकि जमात इस्लामी ने रीकाउंटिंग रोकने का मुतालबा कर दिया कि रोको, रीकाउंटिंग क्यों गिर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो बढ़ रही हैं वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जा रही हैं दूसरी जानिब। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।